अरे गीता, मैं फ्रेश होके आ गया, नहा धो के। अब मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ओके डियर, बैठो, मैं अभी नाश्ता लाई। लीजिए जी, मैंने छोला पूड़ी बनाया है, खा लीजिए। अरे अरे, सवेरे सवेरे छोला पूड़ी? ला, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो मेरा फेवरेट है। इसीलिए तो मैंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है, क्योंकि मुझे पता है आपको छोला पूड़ी बहुत पसंद है। सच में यार, कितना ध्यान रखती हो मेरा, लव यू यार। और क्या ध्यान नहीं रखूंगी, आपकी बीबी जो हूँ। अम, 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 अम। सच में यार, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। अच्छा, मैं अब लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। और शाम को कुछ लाना हो ऑफिस से जब लौटूंगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं लेते आऊंगा। ओके डियर, बाय डियर। बाय। चलो, ये तो निकल गए ऑफिस। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने मायके घूम के आ जाती हूँ मम्मी के यहाँ। तैयार तो हो गई, आज अपनी मम्मी को मैं सरप्राइज दूंगी, क्योंकि मम्मी की दी हुई मैंने साड़ी पहन रखी है, जो बिना फोन करे हुए जाती हूँ। मम्मी सरप्राइज हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। भाभी जी, सरप्राइज। क्या सरप्राइज लगा रखी हो? क्या हुआ भाभी, मेरे को देख के आपको खुशी नहीं हुई? वैसे तो मैं अपने ससुराल से आती थी तो आप बहुत खुश हो जाती थी। मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मैं जा रही हूँ अपने मायके, और तुम उतनी समय आ गई। अरे कम से कम फोन करके तो तुम्हें आना चाहिए था। अरे लेकिन भाभी, मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी बिना फोन किए हुए तो भाभी खुश हो जाएंगी, और फिर अपने ही घर में आने के लिए फोन क्यों करना, जब चाहो जब चले आओ। अरे फिर भी आपको तो सोचना चाहिए कम से कम कि अब भाभी भी है, कहीं भी जा सकती हैं। क्या भाभी का कहीं आने जाने का मन नहीं करता? मैं भी अपनी मम्मी के यहाँ जा रही थी। लेकिन भाभी, मैं तो यहाँ 2-3 दिन रुकने के लिए आई थी। मेरा मन उब गया था ससुराल में, तो मैंने सोचा लाओ 2-3 दिन घूम के आ जाती हूँ। भाभी प्लीज 2 दिन रुक जाइए ना, अभी अभी वो बाहर से छोड़ के गए हैं आपके नंदोई जी, क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मैं तैयार होके खड़ी हूँ, बस मैं दरवाजे पे लॉक लगाने जा रही थी। जैसे ही ताला लगाने जा रही थी, जैसे ही तुम आ गई। अभी निकलो, मैं ताला लगा के जा रही हूँ मम्मी के यहाँ। 2-4 दिन बाद आ जाना। जैसे तुम यहाँ पे रुकने के लिए आई हो, वैसे ही मैं भी अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन भाभी प्लीज रुक जाइए ना, मैं तो अपने ससुराल से अपनी सास से जेठानी से बहस करके आई हूँ मैके, कि मुझे 2 दिन के लिए जाने दो प्लीज भाभी। इतना मैंने सबसे परमिशन ली, लड़ाई करी तब आने को मिला है। रुक जाइए ना भाभी प्लीज। चुपचाप अभी यहाँ से लौट जाओ, मैंने कह दिया जो कह दिया। 2 दिन बाद आना, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना है। जैसे तुम अपने मायके आई हो, वैसे मुझे भी अपने मायके जाना है। प्लीज मुझे दरवाजे पे लॉक लगाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है भाभी, जाती हूँ मैं। पता नहीं कैसे चली आती है बिना फोन किए हुए अपने मायके। अरे कम से कम फोन तो करना चाहिए, एक फोन कर देती। अब मैंने इतनी मेहनत से साड़ी पहनना तैयार हुई, अब मुझे भी तो अपने मम्मी के यहाँ जाना है। सब क्या जवाब दूंगी मैं अपने ससुराल में सबको? मैं तो बहुत लड़ाई करके इतनी मेहनत से परमिशन लिया था, क्या बोलूंगी सुरेश जी से, क्या बोलूंगी कि मेरी भाभी ने मेरे को अंदर नहीं आने दिया। अब मैं जाऊं तो कहाँ को जाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आज का मेरी मम्मी होती तो क्या ऐसा करती? नहीं करती, मेरी मम्मी जरूर मुझे ऐसे ऐसे घर से बाहर नहीं करती। मेरी मम्मी नहीं, आज मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। भाभी ने ऐसा जो किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भाभी ऐसा कर सकती है। अरे ये तो मेरी मधु है। अरे मधु, तुम यहाँ क्यों? यहाँ कैसे बैठी हो? घर पे चलो। भैया, भैया कहाँ से ऑफिस से आ रहे हो आप? हाँ मधु, मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ, लेकिन तू यहाँ बस स्टैंड पे क्या कर रही है बैठ के? अरे घर चल, भाभी जी नहीं है क्या? ओ भैया, मैं क्या बताऊं। अरे तू चल, स्कूटर पे बैठ और पहले घर चल, फिर बताना सब घर पे। अरे अरे मधु, रो क्यों रही है? अब तू बता। अरे घर पे भाभी जी नहीं थी, लेकिन तू तो रुक सकती थी। अच्छा हुआ मेरे पास डबल चाबी थी। भाभी जी मायके चली गई तो क्या हुआ? अरे तू रहती ना घर में, भाभी जी जा रही थी तो जाने देती, आ ही जाती थोड़ी देर में घूम घाम के वो। अरे लेकिन भैया, कैसे कैसे रुक जाती मैं? भाभी ने तो ताला ही लॉक कर दिया, बोली घर से जाओ, अभी ताला लॉक करती हूँ, उसके बाद में 2 दिन आ जाना। तो मैं कैसे रुक जाती? भाभी ने तो एक बार ये भी नहीं कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम रुको, मैं आ जाऊंगी 2 दिन बाद। ये कह देती फिर भी मैं घर पे रुक जाती, सोचती अपना ही तो घर है, जाने देती भाभी को। लेकिन भाभी जी ने तो ताला ही लॉक कर दिया। अगर आज मम्मी होती तो क्या क्या मम्मी ऐसी करती? लेकिन भाभी जी मम्मी में कितना फर्क है भैया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भाभी ऐसा करेंगी। कितना प्यार करती थी मुझे भाभी पहले,
जो किया गीता ने बहुत गलत किया। आने दो उसे। नहीं भैया, भाभी को डांटना मत, कुछ मत कहना। अरे छोड़ो ना भैया, अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो। अब ये बताओ, आप भी ऑफिस से आए हो और मैं आपके लिए क्या बनाऊं, चाय या कॉफी? अरे क्या हुआ भाभी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम वापस क्यों आ गई? क्या बताऊं, क्या बताऊं, गई थी मम्मी से मिलने, लेकिन मम्मी तो मौसी के यहाँ चली गई। बट भाभी भाभी भी कह रही थी कि मुझे मार्केट जाना है, और भाभी ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, ताला लॉक करके मार्केट चली गई, और मैं जी हूँ गई बाहर से त्यों ही आई गई। क्या करूं? भाभी जी ने मुझे इतना इतना इज्जत, इतना तिरस्कार किया। देख लिया, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरी मधु को ऐसे ही भगाया ना थोड़ी देर पहले अभी, तो उसी तरह तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ किया। सच आप लोगों ने ठीक कहा, और मधु दी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान ने तुरंत ही मुझे फल दे दिया, जैसा मैंने आपके साथ किया वैसा ही किया मेरी भाभी ने मेरे साथ। अरे भाभी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। चलो बैठो, भैया के पास बैठो, मैं आप दोनों के लिए मस्त कड़क कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। लेकिन तुमने ठीक नहीं किया सीमा, मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ओ भैया चिल मारो ना, छोड़ो, कोई बात नहीं, भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। चलो बैठो, अब दोनों लोग बैठो, मैं दोनों लोग के लिए पहले जैसी मैं कॉफी बनाती थी वैसी बना के ला रही हूँ। तो देखा दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, इसे ही कहते हैं। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सीके दिव्या नाम से मेरा चैनल है, जितने भी इस वीडियो के दर्शक हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।